अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में कराची में पेश आने वाले कंदुनाक और खौफनाक अफसोसनाक वाक़े से मुताल्लिक तफसीलात आपके सामने रखनी है। और वो तफसीलात माशरे के किसी और पहलू की नहीं बल्कि मीडिया हाउस में, जो कि मारूफ तरीन मीडिया हाउस है, उसमें काम करने वाले एक कैमरामैन ने, मीडिया वर्कर ने अपनी बीवी के साथ अंजाम दिया। हुआ क्या है उसकी डिटेल सारी आपके सामने रखेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं मीडिया के जो वर्कर्स हैं उनकी अमूमी तौर पर सूरत हाल होती कैसे है और किस तरह वो रोजमर्रा की जिंदगी अंजाम देते हैं और किस तरह उनकी जिंदगी जो है मसाइल से दो चार होती है, लेकिन वो लोगों को फिर भी खबरें पहुंचाते हैं। और न सिर्फ खबरें पहुंचाते हैं बल्कि अपने जो दुख दर्द, अपनी तकलीफें और परेशानियां हैं वो छुपा के रखते हैं, लेकिन दूसरों के मसाइल पूरी दुनिया के सामने न सिर्फ उजागर करते हैं बल्कि उनके मसाइल हल करने में भी पेश पेश रहते हैं। ये वाकया कुछ इस तरह का है कि एक कैमरामैन है जो कि 24 न्यूज के जो चैनल हैं, मोहसिन नकवी साहब का, जो कि वजीर दाखिला है, चेयरमैन पीसीबी हैं, उनके चैनल में जो कराची में काम करने वाले कैमरामैन थे सैयद कमर हुसैन आबदी, जो कि सुल्तान बाजार का इलाका है कराची का, यहाँ के रहने वाले थे। और उन्होंने जुम्मे के रोज यानी कि जुमेरात की रात थी और रात को उसने अपनी बीवी को जिबा कर दिया। लड़ाई हुई और लड़ाई के बाद उसने गला काट दिया। गला काटने के बाद नहा धो के सुबह ड्यूटी पर उठकर चला भी गया और ड्यूटी पर गया। वहां पर जैसे मामूल के मुताबिक काम पर जाते हैं। और चूंकि 24 न्यूज या कुछ और चैनल्स पे हैं, वो ऐसे हैं कि वो उनकी कवरेज जो होती है अमूमी तौर पर लाइव होती है, यानी कि डीएसएनजी के साथ या ई किट के साथ उनकी लाइव कवरेज होती है। तो कमर रिजवी की भी इसी तरह की, कमर आबदी की जो ड्यूटी थी वो भी इसी तरह की थी। और सुबह जैसे वो ड्यूटी पे गया तो हस्बे मामूल उसको लाइव कवरेज के लिए भेज दिया गया और वो जो है रूटीन के हिसाब से कवरेज करता रहा। और दोपहर का वक्त था, यानी कि सुबह 8 बजे के बाद वो कवरेज करता रहा। मुख्तलिफ इवेंट्स भी उसने कवर किए और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि उसने किया क्या है। ड्यूटी पर चला गया और ड्यूटी पर कवरेज करता रहा। अचानक तकरीबन कोई 12 बजे के करीब उसको फोन आता है एक लड़की का, जिसमें बताया जाता है कि उसकी बीवी का किसी ने गला काट दिया है। और वो चूंकि जब ऑफिस के लोगों को पता चलता है, चूंकि टीम पूरी साथ भी होती है, फिर ब्यूरो चीफ को और ऑफिस के लोगों को बताया जाता है, तो चूंकि एक मीडिया वर्कर और साथ में काम करने वाला कुलीग हो तो यकीनन फिर सबकी हमदर्दियां भी साथ जुड़ती हैं। और लोगों ने क्या किया कि वो उसके साथ तकरीबन 8-10 लोग जो है पहुंचे पुलिस के साथ और वहां पर कमर रिजवी के घर। तो वहां पर जाके जो सूरत हाल थी, जो वीडियो सामने आई है, जो डिटेल्स हैं वो दिखाने के काबिल नहीं है, यानी कि आप देख नहीं सकेंगे, दिल लर्जा जाएगा। अमूमी तौर पर कमर आबदी साहब जो है, कमर हुसैन आबदी साहब, अब वो जब ड्यूटी पर जाते थे, चूंकि उसके बारे में कहा जाता है कि एक तो उसने जो इब्तदाई बयान दिया पुलिस को कि उसने कहा कि जी ये जो है वो जॉब करने का जो है, मुझे बार बार कहती थी कि मुझे जॉब करनी है, नौकरी करने का जो है वो मुझसे इजाजत मांग रही थी, तो मैंने गुस्से में मार दिया। दूसरा, लोगों का ये भी दावा है कि चूंकि वो बीवी पे शक करता था और शक की वजह से जो है एक तवील अरसे से वो घर से बाहर, एक छोटी उसकी बेटी भी थी और तकरीबन 14-15 साल पहले उसकी शादी हुई थी, तो वो ताला लगा कर जाता था कि उसकी बीवी बाहर ना जा सके या बाहर से कोई अंदर ना आ सके। घर में उसको बंद रखता था और जब खुद जाता था तभी जाके वो ताला खुलता था, वरना वो बीवी उसके अंदर कैद रहती थी। लेकिन उस दिन जब पूरी टीम वहां पहुंची पुलिस के साथ, तो ताला घर के बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से लगा हुआ था। और जब इस तरह का वाकया देखा या जिस तरह की हैपनिंग देखी, तो उस दौरान चाहे मीडिया के दोस्त जो साथ करने वाले सहाफी दोस्त हैं जो उसकी मदद के लिए जाना चाह रहे थे या जा रहे थे साथ साथ थे, तो जो हैपनिंग बता रहा था वो हुआ कि इस तरह हुआ, इस तरह हुआ, इस तरह हुआ, तो लोगों को पहले ही शक होना शुरू हो गया था। मेरे ज़राए दावा करते हैं कि ये खुद ही मुलव्वस है अपनी बीवी को कत्ल करने में। लेकिन फिर भी वो वहां गए और वकुआ देखा, ताला जो है वो अंदर से लगा हुआ था। उसके बाद फिर दूसरों को पहले अंदर नहीं घुसने दे रहा था, खुद अंदर घुसा। और पुलिस बार बार कहती रही कि हमें वकुआ देखना, तो कहता है कि वो बीवी मेरी बराना होगी तो उसको जो है पहले मैं ही जाके अंदर उसको ढांपूंगा, उसके बाद फिर अंदर जाना। तो इस तरह मीडिया के दोस्त बड़े हैरान रहे कि ये इस तरह की एक्टिविटी कर क्यों रहा है। और उसके बाद फिर जब पुलिस अंदर गई तो सारे वाकयात देखे और जो उसके जिस्म पर लगे निशानात थे, जो गेट और जो कमरे के अंदर लगे निशानात थे, उससे भी लोगों को शक हो गया था कि ये जो मर्डर हुआ है, और आंख के पास भी उसको निशान एक लगा था कि इसने खुद किया है। लेकिन वो उस इब्तिदाई तौर पर मान नहीं रहा था और यही था कि किसी और ने उसकी बीवी का गला काटा है। लेकिन जो चूंकि वो उस वक्त भी, जिस वक्त बताया जाता है जब वो ड्यूटी पे था या ड्यूटी से घर पहुंचा इस वाकये के बाद, तो हमारे कुछ करीबी जराए ये भी दावा करते हैं कि उस वक्त भी वो नशे की हालत में था, नशे से लथपथ था। कुछ लोगों का तो ये दावा है कि आइस का नशा किया हुआ था
और मैं चूंकि हम जब इवेंट पे होते हैं किसी भी इवेंट पे, तो एक दो दफा सिंध हाई कोर्ट में चूंकि हम रिपोर्टिंग करते हैं, तो वहां पर जब वो कवरेज के लिए आया तो वो लोग उसे लड़ रहा था, और लोग उसे ना सिर्फ लड़ रहा था बल्कि बात बात पे गुस्सा कर रहा था। किसी ने उसके कैमरे को हिला दिया, किसी ने उसके कैमरे के करीब किसी ने कोई कैमरा रख दिया, दूसरे कैमरामैन ने उसके ऊपर लड़ रहा था। उसके बाद फिर जो है वो यानी कि हर तरह से शोर शराबा, इतना इस किस्म का शोर शराबा चल रहा था जिसमें मतलब हम खुद उनको उसको रोकने पर मजबूर हुए कि ये पॉलिटिकल इवेंट नहीं है और ये कोई सियासी गहमा गहमी वाला इवेंट नहीं है, कोई बाजार में नहीं खड़े हुए, ये अदालत में है। और अदालत में चीफ जस्टिस की तकरीब हाला बरदारी थी और कुछ एडिशनल जजेस की तकरीब हाला बरदारी में भी मैंने उसको देखा, तो उसका बिहेवियर जो था, उसका जो अंदाज़े गुफ्तगू था, जो काम करने का तरीकाकार था, वो काफी हाश और काफी जज्बाती अंदाज में था, यानी कि जैसे बंदा आपे से बाहर हो जाता है इस किस्म का था। तो मैं वहां पर भी उसको समझाता रहा, कैमरामैन को साथ लड़ रहा था, शोर शराबा कर रहा था। तो बहरहाल वहां पर भी लोगों ने देखा कि काफी खिसका हुआ है, यानी कि वो अपने कंट्रोल में नहीं है, और पुलिस को शक हो गया, अपने मीडिया के साथ जो रहने वाले दोस्त हैं उनको शक हो गया था कि इसने अपनी बीवी को खुद ही मारा है। तो जब ये सारी सूरत हाल हुई, एक तरफ मीडिया, और मीडिया हाउस का पाकिस्तान का सबसे बड़ा समझ लें कि चैनल, और चैनल क्या वजीर दाखिला का चैनल हो, तो यकीनन उसके या उसके किसी वर्कर के खिलाफ कार्रवाई भी करनी हो तो पुलिस इजाजत लेती है। तो पुलिस ने इजाजत ली कि भाई हमें इसके ऊपर ही शक है, इसको ही तहवील में लेना है। तो उसके बाद फिर पुलिस को कहा गया कि जी बिल्कुल, अगर आपको शक है, क्योंकि उनको भी शक हो रहा था चैनल वालों को भी, तो उसको जो है तहवील में ले लिया गया, और उसके बाद अब जो है उसका जिस्मानी रिमांड ले लिया गया। बताया जाता है कि शादी के बाद इसकी घरेलू नाचाकी रहती थी, और एक तो आमदनी बहुत ज्यादा कम थी, और चैनल्स के जो वर्कर हैं, चाहे छोटा चैनल हो या बड़ा चैनल हो, साफी फिर भी कुछ ना कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कहीं ना कहीं जो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। अगर चैनल्स में सैलरी मिलती है, नहीं मिलती, देर सवेर होती है, तो उनका घर किचन कहीं ना कहीं रो धो के चलता रहता है। कैमरामैन जो होते हैं बेचारे, उनकी सैलरी इंतहाई कम होती है, और कई जगहों पर 3-3, 4-4 महीने सैलरी नहीं मिलती, और लाइफ का अच्छा खासा हिस्सा वो मीडिया को दे चुके होते हैं, तो वो किसी और काम के भी नहीं रहते। तो वो ना या तो किसी न किसी लत में लग जाते हैं, या फिर इस तरह की बेरोजगारी और इस किस्म की परेशानी का शिकार हो जाते हैं कि घरेलू लड़ाई झगड़े नाचाकियां आम हो जाती हैं। और यकीनन ये भी सूरत हाल हो जाती है, जैसे दिखने में आ रहा है कि इसके साथ भी होगी, कि अगर एक आदमी जिसकी इनकम कम है और वो नशे की लत में लग गया है, और वो परेशान खुद रहता है, उसकी बीवी और बच्चे वो जिंदगी का गुजर बसर कैसे करते होंगे, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जो टीवी चैनल पे दिखने वाले लोग होते हैं, या टीवी की गाड़ी के साथ आपको नजर आते हैं, अमूमन उनकी जिंदगी दिखने में कुछ और होती है, और हकीकत में उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा अजीब होती है, मुश्किलात का शिकार होती है। और उसके दौरान फिर आपको पता है कि बहुत सारी गुनाहकारियों में, बहुत सारी जो इस तरह की चीजों में इंसान लग जाता है, जो माशरे में जिंदा रहने के लिए ना जाने उसको कौन कौन से पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो बहरहाल उसकी बीवी अगर किसी नाचाकी में थी, जो उसका हस्बैंड जो है शक भी करता था, उसने मार दिया, या वो जॉब की परमिशन लेती थी क्योंकि उसको घर का, बेटी का खर्चा उठाने में उसको मुश्किलात का सामना था, हस्बैंड को ज्यादा अच्छी तनख्वाह मिलती नहीं होगी, तो रोजी रोटी चलाने के लिए उसको मुश्किलात का शिकार होंगी, तो वो जॉब करना चाहती होंगी। कुछ ऐसा पहले बताया जाता है कि लड़ाई झगड़ा करके वो अपने मेके चली गई थी, बड़ी मुश्किल से काफी अरसे के बाद वो वापस लाया था। तो इस तरह की मुश्किलात तमाम तकरीबन और भी चैनल्स में रोज हम देखते हैं, रोज दोस्तों से सुनते हैं, उनकी कहानियां सुनते हैं। बीवियां घर छोड़ के चली जाती हैं, और घर के किराए देने के लिए नहीं होते, इस तरह की मुश्किलात होती हैं। तो कमर जो हुसैन आबदी साहब हैं, इनके साथ भी इस किस्म के मुश्किलात थे, मसाइल थे, लेकिन ये कि उसने जो है उस सारे मुश्किलात और मसाइल को के साथ साथ अपनी बीवी का गला काट दिया, जिसका शक हुआ। पुलिस ने आला कत्ल बरामद किया, पुलिस ने तहकीकात में, अब पुलिस के सामने उसने एतराफ जुर्म भी कर लिया है, लेकिन पुलिस ने कुछ दिन पहले जो है अदालत में उसको पेश किया, और पुलिस का ये कहना है कि हमने चूंकि इसका 164 का बयान रिकॉर्ड कराना है, तो लिहाजा रिमांड दिया जाए। तो अदालत से 7 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा गया था, तो 7 रोजा अदालत ने जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। लेकिन इस वीडियो के तवज्जो से आप सब चूंकि इस मामले को जानते हैं कि मीडिया में काम करने वाले जितने भी वर्कर्स हैं, वो अच्छी इनकम उनके पास नहीं होती। मीडिया का नाम जरूर है, वो लाखों करोड़ों लोगों की आवाज बनते हैं यकीनन, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी जिंदगियां बड़ी दुश्वार होती हैं, बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार होती हैं। लेकिन जो मीडिया के मालिकान हैं या जो हाईअप्स होते हैं, वो उनकी उस तरह की मुश्किलात में उनके काम नहीं आते, बहुत मुश्किलात का शिकार होते हैं। अगर कमर आबदी की मैं बात करूं, तो ना सिर्फ क्रिकेटर के साथ, ना बल्कि उसकी जो तस्वीरें मैंने देखी हैं, बल्कि स्टार्स के साथ, और इलेक्शन कवर करता रहा, बड़े बड़े इवेंट्स कवर करता था, यानी कि रोज उनकी मिनिस्टरों और बड़े बड़े लोगों के साथ मुलाकात होती थी, इवेंट बड़े बड़े कवर करता था। लेकिन जाती जिंदगी ये थी
कि उसने अपनी बीवी को ही कत्ल कर दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की मुश्किलात का शिकार होंगे सहाफ़ी या ये जो आपके टेक्निकल स्टाफ होता है या उसके बाद फिर कैमरामैन होते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। तो उनकी मुश्किलात का इदराक भी जो है हमारे मीडिया हाउसेस को भी करना चाहिए, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं या हुकूमत है उनको देखना चाहिए। और ख़ासतौर पर बोर्ड्स बनाए जाते हैं कि अगर किसी की रोज़गार अच्छी नहीं है तो उनको उनका ज़रिया माश किस तरह चलना है, उनके बच्चों की तालीम और तरबियत कैसे होनी है, उनका घर कैसे बसना है। तो किसी और की ज़िंदगी को बचाने के लिए, क्योंकि आए-रोज़ हम देखते हैं कि लोगों की तलाक़ें तक हो रही हैं, बीवियाँ घर छोड़ के चली जाती हैं, बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं। मज़ीद लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए ये हमारी हुकूमत को, ख़ासतौर पर मोहसिन नकवी साहब जिनके चैनल में ये रूनुमा हुआ है, चैनल का उसमें यकीनन कोई किरदार नहीं है। चैनल में जॉब वो ज़रूर करता था, किसी के बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस कैमरामैन था। तो लेकिन ये कि उनको देखना चाहिए इस किस्म के वाक़े के बाद कि कोई और वाक़या रूनुमा ना हो, बल्कि कोई ऐसी कानून साज़ी होनी चाहिए, कोई ऐसा बंदोबस्त होना चाहिए कि किसी को अगर किसी भी वजह से सैलरीज में लेट है या कोई और हैपनिंग है तो उसका बंदोबस्त होना चाहिए। बहरहाल एक अफसोसनाक वाक़या था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।